जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सेजिलिटी लिमिटेड के बारे में। 41 रुपये 49 पैसे का शेयर है। लगभग 4.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बीच में तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। टोटल देखते हैं 57 रुपये से गिरकर पहुँच गया है 35 रुपये 83 पैसे तक। अब वहाँ से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक बार तेज़ी यहाँ पर बनी थी शेयर के अंदर, 44 रुपये पहुँच गया था। 44 रुपये से फिर इसके अंदर गिरावट हो जाए तो दोस्तों काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट है, 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी शानदार हैं। और कंपनी के काम की अगर बात करते हैं तो कंपनी का काम आप समझिए क्या है। देखिए, आउटसोर्स ज़रूर आपने सुना होगा नाम, यानी कि एक बड़ी कंपनी और उसका काफ़ी सारा काम किसी दूसरी कंपनी से करवाना, वो इस कंपनी का काम है। लेकिन ये अमेरिका की कंपनियों को देखती है। अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो हेल्थ से रिलेटेड काम करती हैं, तो मैक्सिमम रेवेन्यू वहीं से आता है। ये एक बड़ा रिस्क है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ट्रस्ट इसने बना के रखा हुआ है वहाँ की कंपनी पर। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी बिजनेस चलता रहे। रिस्क भी आपको समझ में आ गया, कंपनी का धंधा भी आपको समझ में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सारी चीज़ें इस कंपनी को करनी रहती, कंफर्म करना, रिटेंशन। देखिए, किसी ने अगर इंश्योरेंस का कोई भी, हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी प्लान लेकर रखा हुआ है, बहुत थोड़े समय के बाद एक्सपायर होने वाली है, उसको कॉल करना। ठीक है, कोई उसको फिर रिन्यू करना, उसको मेंटेन करके रखना, रिटेन करके रखना। साथ ही रिलेटेड जो भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, उससे सारी बातें अपने क्लाइंट से करते रहना। ठीक है, तो इस शेयर के बारे में और जानकारी आप निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपना हाई तोड़ दे। दोस्तों, फंडामेंटल एक बार देख लीजिए। एक साल पहले 1,568 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,500, 1,600, 1,900 करोड़, उसके बाद 2,024 करोड़। तो देख सकते हैं परफॉर्मेंस एकदम लगातार बढ़ रही है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 373 करोड़, उसके बाद 346, 415 करोड़, उसके बाद 511, उसके बाद 485 करोड़। इसी तरह से नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 258 करोड़ का, उससे पहले 268, 251 करोड़, उससे पहले 149 करोड़, उससे पहले 183 करोड़। रिजर्व्स यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं 4,980 करोड़ का। बोरोइंग देखिए 2,500 करोड़ की थी, कर्जा इतना था 4,700 करोड़ से कर्जा घटते घटते 1,111 करोड़ कर गए। बहुत अच्छी बात है। FIDIs की भी एक बार इस कंपनी के अंदर आप पोजीशन देख सकते हैं। तो कभी 3% की हिस्सेदारी होती थी FIs की, DIs की 7% की, तो 7 से DIs हो गए 22% और 3% से 10% हो गए FIs। ठीक है, तो FIDIs तो यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को लगाकर बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, समय बताएगा। दोस्तों, अशोक लेलैंड के बारे में लगातार हम चर्चा करते ही रहते हैं। आपके लिए सवाल फिर दोबारा से मैं आपको देना चाहता हूँ, और काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया। बहुत शानदार जवाब आपके द्वारा दिया गया। मैंने पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर कि 22 रुपये का, 13 रुपये से कोई शेयर सीधा सीधा 22 रुपये के आसपास पहुंच जाए, कितना परसेंट बनेगा। तो मैक्सिमम लोगों ने, कुछ ही लोगों ने गलत आंसर दिया, 70% तक के रिटर्न बनेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अशोक लेलैंड के बारे में फिर आपसे पूछता हूँ कि नीचे की साइड में 150 रुपये के आसपास ही गया। 150 रुपये से 234 ऊपर की साइड में इसने जो बनाया 215 रुपये। या फिर ये मान के चले कि 150 रुपये से ये शेयर आने वाले टाइम में 250 रुपये चला जाता है, कितना परसेंट पैसा बनेगा? हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जी, हम पे निकालना नहीं आता, बहुत ही आसान है। गूगल से बोलना है 250 पे खरीदा, 150 पे खरीदा, 250 पे बेच दिया, कितना परसेंट पैसा बना? गूगल बता देगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपकी एक नॉलेज भी बढ़ रही है, आपको समझ में भी आ रहा है कि परसेंटेज कैसे निकले। समझ बात आ गई? तो दोस्तों, ज़रूर जवाब देना है आपको कि 150 पे खरीदा,
250 से बेचा अशोक लीलैंड, कितना पैसा बना। बड़ा शेयर है, धीरे धीरे नीचे जाता है, नीचे से फिर ऊपर की साइड में जा रहा है। 138 रुपये से देखिए कितना मार दिया, 18% का रिटर्न बना दिया। देखिए ये तो मजबूत कंपनी है। रिस्क लगता है, डर लगता है, क्यों जाना रिस्क में? रिस्क में जाना ही क्यों है जब इतनी सारी कंपनियां बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं? रिस्क में जाना क्यों? रिस्क में जाना है तो कम पैसा लगाइए, सीधा फंडा है। रिस्क में लगाओगे ज़्यादा, फिर वो फंस जाओगे, फिर कहोगे ये जी आप बता दीजिए किस शेयर को खरीदें। देखिए बताना कुछ नहीं है, आपके सामने है। आप जो भी शेयर चूज़ करना चाहते हैं उस पर स्टडी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, अच्छा लगे तो खरीदिए, नहीं तो नहीं। जी आप बोलिए नहीं, बोलना उलना कुछ नहीं है यहाँ पर। इस चैनल पे बोलना नहीं होता है कि इस शेयर को खरीदिए उस शेयर को खरीदिए, नहीं। बोलने की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है। यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाएगी। नॉलेज में आपका ज्ञान बढ़ता है और आपको कुछ समझ में आता है तो आगे बढ़ सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा फिजिक्स वाला लिमिटेड। फंडामेंटल में तो कोई खास जान नहीं है, मज़ेदार उतने फंडामेंटल नहीं लग रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी के द्वारा जो एक अनाउंसमेंट देखने को मिला कि इन हाउस जो भी लोग पढ़ाई करने के लिए जाएंगे उन पर अगर पैसे नहीं हैं तो इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी रहेगी वो फाइनेंस करके आपको पैसा दे देगी। उस पैसे को लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो डबल डबल फ़ायदा यहाँ पर कंपनी का होगा। एक तो वो पैसा ही मिलेगा, साथ में फाइनेंस से भी पैसा बनेगा। ठीक है, उसकी वजह से भी अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। शेयर 135 रुपये से गिरते गिरते पहुँच गया था 86। अब 86 रुपीज़ से इसने जो पैसा बना दिया है 60% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो गिरावटें खराब हैं क्या? मैं आपसे बोलता हूँ कि गिरावटें क्या खराब हैं? आप डरे गिरावटों से, ज़बरदस्त डरे, लेकिन इन्हीं गिरावटों से देखिएगा कितना बढ़िया बढ़िया पैसा बनेगा। तो गिरावटें कभी ख़त्म नहीं हुई है, बस अपनी सोच आपको चेंज करनी है। स्टॉक मार्केट में गिरावट देखिए, डर लगता है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, डर लगता है तो तरीका एक है, किसी भी कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा ना हो। देखिए सॉल्यूशन ढूंढना एक अच्छी बात है। बीमार हो, सिर का दर्द अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, बार बार परेशानी आपको हो रही है, आपने इधर उधर सारे डॉक्टर से दिखा लिया है, तो अच्छी बात है कि सिर का आप सीटी स्कैन करा लें और अच्छे से उसका एनालिसिस करवा लें ढंग से। ठीक है, उसके बाद देख लें कि बीमारी उसके अंदर कौन सी है। जब पता चल जाए कि हाँ ये वाली बीमारी है, तब उसको उसका ही दवाई दी जाएगी। अब इसी तरीके से आप देखेंगे सिर में डेली दर्द आपको हो रहा है, बस कभी उस डॉक्टर से दवाई, उस डॉक्टर से नहीं। कहने का मतलब समझिए कि एक डर बैठा हुआ है कि हमारा पैसा चला ना जाए, तो विचार बनाइए कि पैसा कैसे नहीं जाएगा। तो फिर वहां पर क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? कॉल पुट इंट्राडे नहीं खेलना है, बेकार शेयरों के अंदर काम नहीं करना है, गिरावटें जब मिलेंगी जब ही खरीदना है, एसआईपी करनी है, थोड़ा थोड़ा खरीदना है, गिरावट पे खरीदना है, अच्छी कंपनियों में खरीदना है। बस हो गया स्टॉक मार्केट। गिरावट से क्यों डरना? गिरावट से डरना क्यों? गिरावट पे ही खरीदना है और थोड़ा थोड़ा खरीदना है। किसी भी कंपनी के अंदर लिमिट मात्रा में पैसा लगाना है। कैसे डूब जाएगा बताइए? 1 लाख रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 10 कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं या 5 कंपनी में आप लगा रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये। 5,000 एक बार लगाया, 5,000 एक बार, 5,000 लिमिट लगा रखी कि 20,000 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। उसमें 5-5 हज़ार करके 4 बार में लगा दिया। ऐसी 5 कंपनियों के अंदर लगा दिया। चलिए बोलता हूँ मैं कि 2 कंपनियां डूब गई उसके अंदर, लेकिन 3 तो खड़ी हैं, मूलधन तो नहीं गया ना आपका। ये कॉल पुट तो है नहीं कि दिनों दिन शेयर एकदम खत्म आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय लगता है, एक मौका मिलता है आपको निकालने के लिए। कॉल पुट में आपको मौका नहीं मिलेगा। कॉल पुट में तो बस एक दिन का हो सकता है कि 2 घंटे में सारा खत्म आपका पैसा, जी कितना भी हो, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कितना भी हो, सब कॉल पुट तो 2 घंटे में ख़त्म कर देगा आपका पैसा, अगर चाल उल्टी हो गई तब। तो इस शेयर पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो, लेकिन ध्यान लगाइए कि थोड़ा सा फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। इसके फंडामेंटल ठीक है, काम भी ठीक है, लेकिन सारा खेल क्या है देखिए, पहले इसमें तेज़ी बनती है, ज़बरदस्त तेज़ी 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 तेज़ी, ये पहुंच जाता है 214 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए फिर गिरावट होती है और ये फिर गिरावट से नीचे से देखिए उठ रहा है। यहाँ से देखिए 21 जनवरी 87 रुपये से देखिए धीरे 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 करता करता ये शेयर 56% का रिटर्न बना कर देता है। एक बार पहले, फिर दोबारा, फिर पैसा बना कर देता है। तो देख लीजिए एक शेयर से कितनी बार पैसा बनता है। दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन। थोड़े दिन पहले 200 रुपये के आसपास था, 210, 220, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक ही एप्पल के प्राइस बढ़ने की वजह से देखिए शेयर कहाँ पर खड़ा हो। समय दीजिए,
समय नहीं दोगे तो कहीं पैसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऊपर ही खरीद लिया था 250 से, वो पहुंच गया नीचे गिर के 200 रुपये। बस ये क्या शेयर बता दिया, अब तो हम बर्बाद हो गए। भाई शेयर का नाम सुन के काम नहीं चलेगा। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, पढ़िए इसके बारे में, कंपनी के बारे में पढ़िए, तब जाके पता चलेगा कि कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों अगला शेयर है विशाल मेगा मार्ट। पहले इस पर स्टडी करिए, 100 रुपये के आसपास था, वहाँ से 150 रुपये इसने मारा। आईपीओ के समय की बात बता रहा हूँ, 99 रुपये सीधा सीधा मार दिया, कितना 152। उसके बाद फिर गिरावट होती है, 100 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। थोड़े दिन बाद देखिए फिर हो सकता है वहीं पर पहुँच जाए, क्योंकि फंडामेंटल इतने ख़राब नहीं है। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन समय हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है। बस डरना डरना है तो डरते रहिए, डरिए कितना डर सकते। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए पर्टिकुलर सेगमेंट की तो डिमांड कम नहीं होने वाली है, लेकिन सेगमेंट में बड़ी मजबूत कंपनियां हैं। टीवीएस की बात करें, बजाज की बात करें, एथर एनर्जी की बात करें, हीरो की बात करें, तो देखिए ऐसा नहीं कि इस कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे नहीं हो रही है। मई के अंदर जो गाड़ियां बिकी थी उनसे ज़्यादा ही 6-7% ज़्यादा गाड़ियां बिकी हैं जून के अंदर। अब ये जून की जुलाई में भी थोड़ी सी ग्रोथ ऐसी ही देखने को मिल जाए तो शायद फिर एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। हाँ लेकिन ये है कि एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इतना थोड़ा सा सही हो गया है कि शायद ही 40 रुपये से नीचे ना गिरे अभी हाल फिलहाल में। अभी हाल फिलहाल में 40 रुपये से नीचे ना गिरे। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई निगेटिव खबर भी आ सकती है। फिलहाल इस तरीके के अभी रिजल्ट्स, अभी जो सेल्स हुई हैं उस सेल्स को अगर देखते हैं, जो गाड़ियों की बिक्री हुई है मंथ बाय मंथ के अकॉर्डिंग, तो फरवरी से लेकर मार्च, मार्च से लेकर अप्रैल, अप्रैल से लेकर मई, मई से लेकर जून, इसमें बढ़ ही रही है। बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है, तो एक अच्छा साइन है। आप तो पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख भी सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको घबराहट देखने को मिलेगी, लेकिन मार्च से लेकर आप तेजी तेजी, जैसे सेल्स बढ़ रही है वैसे शेयर के अंदर भी थोड़ा सा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी तेजी बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी बड़ी गिरावट, ये थोड़ा सा इसके अंदर होता रहता है, ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों अगला शेयर होगा यूनो मिंडा। गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली कंपनी है। गिरावट तो एक मतलब कि अपॉर्चुनिटी ही रहेगी इस कंपनी के अंदर। इतनी मजबूत कंपनी है कि गिरावट अगर होती है तो एक अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। देखिए बीच बीच में तेजी गिरावट ये चलता रहता है। हो सकता है कि जो इसने हाई बनाया था अपना यहाँ पर, इससे भी ऊपर का देख लीजिए, ये 1335 रुपये का, ये टूट जाए आने वाले टाइम में, टूट सकता है। 1382 रुपये का, 1400 रुपये तक भी जा सकता है। शेयर के अंदर है पोटेंशियल, 62,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है, लेकिन जा सकता में थोड़ा सा डाउट रहता है। आपको स्टडी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और देखिए कि किस शेयर में कितनी पोटेंशियल है, कितनी जान है, उसके हिसाब से भी खरीद के लंबे समय का समय दीजिए। तो रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, नॉलेज आपको मिलती रहेगी, ज्ञान लेते रहिए, स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, तब जाकर डिसाइड कीजिए। धन्यवाद।